प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ यानी कि अजाक्स ने अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। अजाक्स ने चौधरी मुकेश मौर्य को प्रांत अध्यक्ष का नया दायित्व सौंपा है। कार्यकारिणी विस्तार होने के बाद अजाक्स के पदाधिकारियों ने कहा कि अजाक्स कई समस्याओं को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, लेकिन उनकी मांगों पर कोई सहमति नहीं बनी है। देहरादून में खेल निदेशक जितेंद्र सोनकर ने जिम्मेदारों को 15 दिन के अंदर ओपन जिम बनाने के निर्देश दिए। दरअसल मुख्यमंत्री स्वास्थ्य संवर्धन योजना के तहत प्रत्येक न्याय पंचायत में ओपन जिम खुलने थे, लेकिन युवक मंगल दल और महिला मंगल दल की निष्क्रियता के चलते अभी भी 17% से ज्यादा स्थानों पर ये ओपन जिम नहीं खुले। जल जीवन मिशन को लेकर बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि जल जीवन मिशन के लिए वन विभाग की स्वीकृति जरूरी होती है और इसके लिए वन विभाग से अनुमति लेकर जल्द काम शुरू हो जाएगा। प्रदेश में 159 पेयजल योजनाओं का काम मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से 98 गढ़वाल मंडल में, 61 योजनाएं कुमाऊं मंडल में है। नगर निगम के 51 वार्डों में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि GIS मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। अनुबंध कंपनी ने इन वार्डों में करीब 2.5 लाख संपत्तियों का रिकॉर्ड निगम को सौंपा है। अब निगम इसका सत्यापन करेगा और इसके बाद टैक्स जमा नहीं करने वालों को नोटिस जारी किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि शहर में ऐसे भवनों की संख्या हजारों में है जिन्होंने टैक्स नहीं जमा किया। यूपी के महोबा में अपनी मांगों को लेकर किसान बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ सैकड़ों किसान तहसील परिसर में इकट्ठा होकर 5 मांगों के लिए अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। घर से चारपाई, खाने का सामान और अन्य सामग्री लेकर पहुंचे किसान तहसील परिसर में डटे हुए हैं। ये किसान फसल बीमा का क्लेम ब्याज सहित भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज गुरुवार को रीवा में राज्य स्तरीय लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने मंच से लाडली बहनों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के जरिए तीसरी किश्त के 1,000 रुपए जारी किए। मुख्यमंत्री ने 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के अकाउंट में 1209 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की। इसके अलावा उन्होंने 1,81,000 बेगा, भेड़िया, सहरिया जनजातियों को पोषण आहार के लिए बैंक खातों में राशि। जबलपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग तो लगाई। कार्यकर्ताओं के नहीं मानने पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। कई कार्यकर्ता इस बीच घायल भी हो गए। प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प में कोतवाली प्रभारी और विजयनगर थाना प्रभारी को भी चोट आई है। पशु चिकित्सा विभाग में पेड़ काटे जाने के बाद कई बगुलों की मौत हो गई तो कई घायल बगुले अभी भी पेड़ों पर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए वन विभाग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। वन विभाग के रेंजर ने बताया कि उनकी पूरी टीम बगुलों को बचाने की कोशिश कर रही है। साथ ही ये बताया कि घायल बगुलों का इलाज भी हो रहा है। पिपरिया में बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा 200 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास सीएम फेस शिवराज है, लेकिन कांग्रेस को सीएम फेस तय करना है। आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद सुशील गुप्ता के निवास पर हरियाणा के कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। इस पार्टी में आए नए सदस्यों ने पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता की विधायक महेंद्र यादव ने। सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अरविंद नेताम के इस्तीफे पर कहा कि वो खुद ही निष्कासित हो जाते हैं, उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी। हमें यह मालूम था कि वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो अपने बेटे को अभी तक लॉन्च नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा और मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, दिल और दिमाग में नफरत फैलाने का काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने अरविंद नेताम के इस्तीफे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि नेताम की पहचान कांग्रेस से है, लेकिन इस्तीफे से उनकी छवि धूमिल होगी। उन्होंने प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक पर कहा कि संगठन का फीडबैक लेना जरूरी है, इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ से वाराणसी के लिए सीधी फ्लाइट सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी ने बीते 9 साल में विकास की जिन ऊंचाइयों को छुआ, उसे देखते हुए वाराणसी से लखनऊ के लिए सीधी हवाई सेवा की जरूरत बताई जा रही थी, जो कि अब शुरू हो गया है। इससे वाराणसी के लोगों को और जनप्रतिनिधियों को सुविधा मिलेगी। 9 में अज्ञात हमलावरों ने परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें 4 साल की मासूम की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। ये घटना बिहार थाना क्षेत्र के भगवंत नगर कस्बे की है।
परिवार वालों ने बताया कि देर रात अचानक एक युवक ने बांस से उसके परिवार पर हमला किया। शोर मचाने पर ग्रामीणों ने थाना पुलिस को सूचना दी। परिवार के बयान पर 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। उत्तराखंड के कुमाऊं में भारी बारिश के चलते शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। टनकपुर बनबसा से होकर बहने वाली शारदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। शारदा के बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए बैराज प्रशासन ने रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। साथ ही पानी की जद में आने वाले यूपी के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और गोंडा जैसे जिलों के प्रशासन को सतर्क रहने के लिए कहा। इंदौर के चंदन नगर में मौलाना ने समुदाय को समझाइश देने के दौरान सफाई मित्रों पर अभद्र टिप्पणी की। आक्रोशित सफाई कर्मियों ने महापौर और निगम आयुक्त से मिलकर मौलाना पर कार्रवाई की मांग की। सफाई मित्रों को कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। वाल्मीकि समाज ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है। इस बीच मौलाना ने वीडियो अपील जारी करके अपने बयान पर माफी मांगी है। कन्नौज में धार्मिक जगह को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता और दूसरा पक्ष आपस में भिड़ गया। इसके बाद घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरे पक्ष ने सपा नेता और उनके बेटे पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। मामला कोतवाली के बालापीर चौराहे का है। दोनों के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ था। ये मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। हरदा के पास एक गांव में कुएं में अज्ञात युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती का शव सिराली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महेंद्र गांव में खेत पर बने कुएं में मिला। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुएं में मिला शव तकरीबन 3 से 4 दिन पुराना है। पुलिस मृतका की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। उधर एक समुदाय के लोगों ने आशंका जताई कि शव उसी गुमशुदा युवती का हो सकता है। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने अवैध असला फैक्ट्री पर कार्रवाई की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर देर रात फैक्ट्री में दबिश दी। एसटीएफ ने अवैध तमंचे की बड़ी खेप समेत कई प्रकार के उपकरण बरामद किए। एसएसपी एसटीएफ ने बताया कि आरोपी पिछले 2 सालों से फैक्ट्री चला रहे थे और यूपी, हरियाणा से लेकर पंजाब के साथ दिल्ली में हथियार सप्लाई कर रहे थे। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के सभी क्षेत्रों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तैनाती की जाएगी। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पिछले दिनों 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति की गई और उन्हें 10 क्षेत्रों में भेजा गया। बदायूं में जमीन के बंटवारे को लेकर दबंगों ने महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की। दबंगों की पिटाई से 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़ित महिलाओं ने बिलसी थाने में पुलिस को शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण हजारे ने हजीरा थाना प्रभारी संतोष भदौरिया को गिरफ्तारी वारंट तलब किया। पुलिस अधीक्षक को कोर्ट की ओर से पत्र भी लिखा गया कि थाना प्रभारी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। हत्या जैसे जघन्य अपराध में साक्ष्य उपलब्ध कराने में लगातार कार्रवाई बरतने और न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर उन्हें गिरफ्तारी वारंट से तलब किया। गया के रंग बहादुर रोड के रहने वाले 17 वर्षीय आदित्य कुमार की 3 अगस्त को हत्या कर दी गई। पीट कर वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां इस घटना के बाद आरोपी शव को फेंक कर भाग गए। मामले का पुलिस ने खुलासा कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सिटी एसपी ने बताया कि मामूली विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर पुलिस को साप्ताहिक छुट्टी दी जा रही है। जिले में पहली बार पुलिस जवानों को साप्ताहिक छुट्टी दी गई। पहले दिन ही नावरा चौकी प्रभारी को इसका लाभ दिया गया। चौकी प्रभारी ने बताया कि वो इस नवाचार से काफी खुश हैं और अब वो अपने परिवार को समय दे सकेंगे। जिला अस्पताल में आपातकालीन चिकित्सा इंटर्न्स के भरोसे चल रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी से मरीज परेशान हो रहे हैं। आलम यह है कि हादसे के बाद मरीज ड्रेसिंग करवाने अस्पताल पहुंचे तो ड्रेसर के लिए 1.5 घंटे तक ही इंतजार करता रहा, लेकिन अस्पताल प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं गया। गोवर्धन में गुरुवार की दोपहर को एसडीएम दीपिका मेहर और थाना प्रभारी निरीक्षक ओम हरि वाजपेयी के निर्देश पे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। यह अभियान थाने से लेकर एकता तिराहे तक चलाया गया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों में भी काफी खलबली देखने को मिली। गोवर्धन एसडीएम दीपिका मेहर और थाना प्रभारी निरीक्षक ओम हरि वाजपेयी ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी। गोवर्धन में स्कूटर से मथुरा की ओर जा रहे शख्स को एक ऑटो चालक ने जबरदस्त टक्कर मारी, जहां हादसे में शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल युवक का नाम कृष्णा बताया जा रहा है, जो बरसाना थाना इलाके का रहने वाला है। स्थानीय लोगों ने ऑटो चालक को पकड़ा तो वहीं युवक को गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।
मानसी गंगा में डूबने से लगातार हादसों की खबरें आ रही हैं। गुरुवार के दिन गोवर्धन में मानसी गंगा मुकुट मुखारबिंद मंदिर का निरीक्षण करने गोवर्धन एसडीएम दीपिका मेहर पहुंची। निरीक्षण के दौरान प्रबंधन को मंदिर के पास जो घाट है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जाली लगाने के निर्देश दिए। बांदा में जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय के काम का निरीक्षण किया और शिक्षा की गुणवत्ता के भी जायजे लिए। डीएम ने प्रारंभिक स्तर से लेकर बच्चों के पठन पाठन की गतिविधियों को भी देखा और विद्यालय की साफ सफाई और स्वच्छता पर भी ध्यान दिया। डीएम ने इसको लेकर कुछ निरीक्षण किया था और निर्देश भी दिए। कोटेगांव में नेत्र शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें बढ़ती आई फ्लू बीमारी को रोकने के लिए डॉक्टर्स ने जानकारी दी। कार्यक्रम का आयोजन नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल के दिशा निर्देश पर हुआ। इस दौरान 10 सदस्यों की टीमों ने मरीजों का निःशुल्क जांच किया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में मरीज ने जांच कराई। कन्नौज में पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने अवैध असला सहित भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया। बता दें कि आरोपी 7 साल से अवैध असला बनाने का काम कर रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। रायबरेली में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के निर्देश पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत तिरंगा रैली निकाली गई। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने बताया कि सभी सरकारी कार्यालयों में, निजी और सार्वजनिक भवनों पर तिरंगा झंडा लगाया जाएगा और स्कूलों में शिला फलकम की स्थापना की जाए। शिला फलकम के अंतर्गत शहीदों के नाम अंकित किए जाए। सभी लोगों को पंच प्रण की शपथ भी दिलाई जाए। रानातगांव के डोंगरगढ़ में नू हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद सहित कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बताया कि कुछ दिनों पहले मेवात के लोगों में आतंकवादी और जिहादी मानसिकता के लोगों ने कावड़ यात्रा पर हमला किया और इसी के विरोध में ये पुतला दहन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह एक दिवसीय दौरे पर शिवपुरी पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह इनका फूल मालाओं से स्वागत किया। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमित शिवहरे और उनके साथियों ने गुरुद्वारा चौक पर पूर्व कैबिनेट मंत्री का भव्य स्वागत किया। दतिया में पंडित प्रदीप मिश्रा का शिव महापुराण कथा की शुरुआत हो चुकी है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम के संरक्षक और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मां शिव पुराण का विधि विधान से उन्होंने पूजन किया और कथा के पहले दिन महिलाओं ने 1 करोड़ से ज्यादा पार्थिव शिवलिंग बनाए। हापुड़ में छात्राओं का दुकानदार को पीटता एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल दुकानदार कॉलेज आती जाती छात्राओं को गंदी गंदी गालियां दे रहा था और उन्हें छेड़ता था। गुस्साई छात्राओं ने दुकानदार को लाठी डंडों से जमकर पीटा और सबक सिखाया। ये मामला है सिटी कोतवाली क्षेत्र के स्वर्ग आश्रम रोड का। यूपी के हमीरपुर जिले में एक महिला शिक्षक की मनमर्जी से विभाग में खलबली मच गई। महिला शिक्षक देशप्राची चक्रवर्ती सदर विधायक मनोज प्रजापति की पत्नी है। आरोप यह है कि कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय पोथिया में मध्यस्थ देशप्राची अपनी मनमर्जी से स्कूल जाती है। उन्होंने कथित रूप से अपने स्थान पर किसी दूसरे को पढ़ाई के लिए तैनात कर रखा है। इस मामले में एनजीओ ने मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंचाई। दमोह में हिंदू छात्राओं का धर्मांतरण, हिजाब पहनाने और बच्चों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाने के आरोप में गंगा जमुना स्कूल के ज्यादातर सदस्य फरार चल रहे हैं। एसपी दमोह ने सभी फरार लोगों की संपत्ति कुर्क करने के लिए नोटिस जारी किया है। स्कूल पर आरोप लगने के बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के निर्देश पर जांच कराई गई। जांच में स्कूल प्रबंधन के 11 सदस्यों पर मामला दर्ज किया गया। हरिद्वार के कांगड़ी में जबरदस्त बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग लगातार अलर्ट है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को गांव भेजा गया है। पानी की चपेट में आने से गांव को खाली करा दिया गया। बता दें कि प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके बाद उत्तराखंड के कई रास्ते भूस्खलन की चपेट में हैं। देहरादून में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक सितंबर में नरेंद्र नगर में आयोजित होगी। पहले यह बैठक 15 जुलाई को नरेंद्र नगर में निर्धारित की गई, लेकिन बारिश के चलते आयोजन को टाल दिया गया। इस विषय पर सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और इन चारों राज्यों के 2-2 मंत्री शामिल होंगे।
डिंडोरी में पुलिस ने बेटी की हत्या के आरोप में पिता को गिरफ्तार किया। मामला अमरपुर चौकी का है, जहां पुलिस को हथकटा के जंगल में मासूम बच्ची की लाश मिली। अमरपुर चौकी प्रभारी अतुल हरदा ने बताया कि पिता ने पहले बेटी के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर उसे जंगल में फेंक दिया। फतेहपुर में पुलिस ने 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला थरियागांव थाना क्षेत्र का, जहां मासूम की मां ने पुलिस को युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। परिवार वालों के मुताबिक आरोपी युवक ने मासूम को चॉकलेट का लालच दिया और उसके साथ बलात्कार किया। परिवार वालों ने स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप भी लगाए। मसूरी में पेट्रोल पंप के पास नगर पालिका का एक बड़ा पुश्ता गिरने से पुश्ते के ऊपर बने रैन बसेरे और गेस्ट हाउस के लिए खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया। 707A नेशनल हाईवे भूस्खलन का मलबा सड़क पर आ गया, जेसीबी से जिसे हटवाया गया। मिर्जापुर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से एक नवजात बच्ची का अंगूठा कट गया। नजदीक के मधोर गांव की रहने वाली प्रसूता को परिवार वाले मातृ एवं शिशु अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां ऑपरेशन के बाद महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। लेकिन 3 अगस्त को वीगो निकालते वक्त डॉक्टर नर्स की लापरवाही के कारण नवजात शिशु के अंगूठे का ऊपरी भाग कट गया। सीएम भूपेश बघेल एक दिन के दौरे के लिए डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने सेमरा दिहान गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारे लाल की प्रतिमा का अनावरण किया और किसान मजदूर सम्मेलन में भी शामिल हुए। उन्होंने 93 करोड़ 61 लाख की लागत के 112 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इंदौर के परदेशीपुरा में एक स्ट्रीट डॉग की डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। इस दौरान वहां मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया। जैसे इसकी जानकारी पीपल्स फॉर एनिमल संस्था को लगी तो उन्होंने इसे लेकर पुलिस से शिकायत की है। इसके बाद आरोपी की पहचान कर उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। महोबा में भाजपा नेता के दबंग बेटे की गुंडई का ये मामला। पहाड़ के पत्थर चोरी करने के शक में अनुसूचित जाति के ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर बंदूक की बट से पीट कर उसे लहूलुहान कर दिया गया। स्थानीय पुलिस ने मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। मामले की सूचना मिलते ही एसपी ने इसे गंभीरता से लेते हुए 4 दबंगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। सहारनपुर में भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित राज गौतम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के साथ मारपीट करने के आरोप में थाना सदर बाजार पुलिस ने भीम आर्मी नेता को गिरफ्तार किया है। रोहित राज गौतम सहारनपुर के थाना रामपुर क्षेत्र का रहने वाला है और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का बेहद करीबी माना जाता है। रोहित राज के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। छिंदवाड़ा में पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के जरिए शिव पुराण कराए जाने पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करारा तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये चुनावी भक्ति है। कांग्रेस चुनावी हिंदुत्व जगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता सब कुछ जानती है। मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने जो भी किया वो व्यवहार निंदनीय है और स्त्रियों का अपमान है। भाजपा नेता रघुराज धाकड़ हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। रघुराज धाकड़ ने कहा कि वो ज्योतिराज सिंधिया के चलते बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही, जिसके कारण उन्होंने कांग्रेस में वापसी करना उचित समझा। धाकड़ ने दावा किया कि कांग्रेस में अब पहले जैसी गुटबाजी नहीं है, सिंधिया के सभी लोग जा चुके हैं।